Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about सीजन का पार्ट 2 हॉट वेदर सीजन जिसको समर बोला जाता है। देखो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीजन का जो कोल्ड वेदर सीजन से जिसको विंटर सीजन बोला जाता है। इस क्लास में मैं हॉट वेदर सीजन का जो पार्ट 2 है हॉट वेदर सीजन का डिस्कस करें। Due to the appointment northward movements of the sun, the global heat belts shift northward. समर का सीजन में क्या होता है, जो वर्ल्ड का हीट बेल्ट जोन है पर्टिकुलरली वो क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ बेल्ट जो है वहाँ पर स्ट्रेटली उसका जो वर्टिकल मूवमेंट होता है, वर्टिकली उसका सनरेज जो है वो मूव करता है। कहाँ पर, नॉर्दर्न हीट बेल्ट में, नॉर्थवर्ड एज सच फ्रॉम मार्च टू मे। इसका पर्टिकुलरली समर सीजन कौन सा टाइमिंग में रहता है, मार्च टू मे। देखो मार्च टू मे जो मंथ है इस टाइम में समर सीजन रहता है और नॉर्थवर्ड में इसका सन का वर्टिकल मूवमेंट होता है। इट इज हॉट वेदर सीजन, समर सीजन को हॉट वेदर सीजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉट वेदर सीजन। इन इंडिया में समर सीजन को हॉट वेदर सीजन भी बोला जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग द मार्च में एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। मार्च से लेके मई मंथ तक अलग अलग लैटिट्यूड्स में, इंडिया का जो अलग अलग लैटिट्यूड्स है वहाँ पर सन रेज का मूवमेंट होता है, मूवमेशन होता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। मार्च में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना हो जाता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो मार्च में हो जाता है। कितना हाई टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेटो, जो डेक्कन प्लेटो में सबसे रिकॉर्डेड टेम्परेचर है मार्च का 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। डेक्कन प्लेटो क्या है, पेनिनसुलर पार्ट का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट जो है उसको डेक्कन प्लेटो बोला जाता है। मतलब साउथ इंडिया में मार्च का टाइमिंग में ड्यूरिंग द मार्च सीजन टेम्परेचर, रिकॉर्डेड टेम्परेचर कितना हो गया था, 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। गुजरात और मध्य प्रदेश जो है, गुजरात और मध्य प्रदेश एमपी, इसका जगह में टेम्परेचर कितना हो गया था, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। गुजरात और मध्य प्रदेश में टेम्परेचर वेरिएशन जो है मूवमेंट वो 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हो गया था। इन मे टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इन कॉमन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मई में कंट्रीज का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो गया था। इस टाइमिंग में मई मंथ मई में हो गया था वही टेम्परेचर। देखो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अलग अलग टाइमिंग में टेम्परेचर का वेरिएशन देखा जा रहा है, सिर्फ एक जैसा टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर का जो मूवमेंट हो रहा है, चेंजेबिलिटी हो रहा है, वो भी डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट टाइप का हो रहा है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन lower due to the moderating influence of the ocean। पेनिनसुलर इंडिया में क्या हुआ था, ओशियन से मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, देखो ओशियन एरिया से, ओशियन से जितना लैंड फ्रॉम्स का तरफ आ रहा है टेम्परेचर का वो उतना ज़्यादा हो रहा है, वो भी मानसून विंड का लिए हो रहा है। द समर मंथ, देखो समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फेलिंग एयर प्रेशर। समर का सीजन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और एयर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है समर सीजन में। इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट्स है पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब हरियाणा, कुछ कुछ जगह में टेम्परेचर का ये वेरिएशन देखा जा रहा है। क्लियर। देन द टुवर्ड्स एंड द मे of the including low pressure area develop the regions extending from the third desert। और मई का टाइमिंग में इंडिया का जो थर्ड डिजर्ट है, जो राजस्थान है, राजस्थान का मिडिल में इंडिया का एक फेमस डिजर्ट है जिसका नाम है थर्ड डिजर्ट। वहाँ पे टेम्परेचर का क्या वेरिएशन देखा जा रहा है, वहाँ पर लो प्रेशर जोन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है मई मंथ में।
ड्यूरिंग द मे मंथ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लो प्रेशर एरिया का कंस्ट्रक्शन हो रहा है राजस्थान एरिया में। राजस्थान का जो थर्ड डिजर्ट वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट टू पाटना एंड द छोटानागपुर प्लेटो इन द ईस्ट, जो कहाँ तक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाटना तक, एंड द छोटानागपुर प्लेटो जो है, छोटानागपुर प्लेटो का ईस्ट डायरेक्शन तक। सर्कुलेशन ऑफ एयर begins to set in the around these things, एयर का सर्कुलेशन भी इसका ऊपर डिपेंडेबल है। एक स्ट्रिक्ट फीचर्स ऑफ हॉट वेदर सीजन्स इज द लू, these are strong gusty hot and dry winds blowing during the day of the north and the northwestern India। इस टाइमिंग में नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पर एक हॉट विंड जो है, या भी बोल सकते हो, उसका मूवमेंट देखा जाता है, उसका फ्लोइंग देखा जाता है, किसमें, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जिसका नाम है लू। इसको याद रखो, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसको बोला जाता है क्या, लू, जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है। ये जो लू है, हवा का मूवमेंट देखा जाता है। Sometimes the events continued until the late in the evening, जिस टाइम में इवनिंग का टाइम में उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। क्लियर। और एक जगह इन वेस्ट बंगाल these storms are known as the काल वैशाखी, इस टाइम में जो एक टाइप का मतलब ठंडा स्टॉर्म, देखो the seasons for localized, this is the bring also the seasons for localized thunderstorm associated with the violent wind after accompanied fall in the West Bengal, this storm is called the thunderstorm is called the काल वैशाखी। इस टाइम में वेस्ट बंगाल में एक टाइप पार्टिकुलरली टाइप का थंडरस्टॉर्म देखा जाता है जिसका नाम है काल वैशाखी, जो इवनिंग का टाइमिंग में इसका इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। कौन सा सीजन में, समर सीजन में। टुवर्ड्स द closer the summer seasons, pre-monsoon shower are common, especially in Kerala and Karnataka। समर सीजन जब खत्म हो रहा है, समर सीजन का क्या हो रहा है, जब एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, उस टाइम में केरल एंड कर्नाटक, इंडिया का पर्टिकुलरली टू रीजन में, केरल में और कर्नाटक में क्या हो रहा है, प्री मानसून सीजन, मानसून विंड जो है वो इंडिया में इन कर रहा है। समर सीजन जब खत्म हो रहा है, मानसून विंड जो है इंडिया में इन कर रहा है इस टाइमिंग से। They help in the early repairing a mangoes, इस टाइम को मतलब मैंगोज का फर्स्ट टाइम भी बोला जाता है। एंड often they are referred the mango sword, इसको मैंगो स्वॉर्ड नाम से भी ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है मैंगो स्वॉर्ड नाम से भी। ये प्री मानसून सीजन जिसको बोला जाता है। उसके बाद एडवांसिंग मानसून, जो रेनी सीजन जिसको बोला जाता है, इंडिया में जिससे रेनफॉल होता है, जिसको इंडिया में रेनी सीजन बोला जाता है, उसका उसके बाद स्टार्ट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रेटिंग मानसून नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा।